लोकसभा चुनाव के बाद हुए पहले विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर से एनडीए को झटका लगा है। 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को 11 पर जीत मिली है, जबकि एनडीए को केवल 2 सीटों पर विजय मिली है। इसमें भी ये दोनों सीटें बीजेपी की हैं। उपचुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर बिहार के पूर्णिया जिले में आने वाली रुपौली विधानसभा सीट पर देखने को मिला है। यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के हाथ खाली रह गए। सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह को जीत मिली। रुपौली सीट पर हुए उपचुनाव में एनडीए की ओर से जेडीयू ने कलाधार मंडल को उम्मीदवार बनाया था, वहीं आरजेडी की ओर से बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारा गया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही इस सीट की विधायक रही बीमा भारती ने इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। बीमा भारती ने जेडीयू का दामन छोड़ते हुए आरजेडी में शामिल हुई थी और पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव बाजी मारने में सफल रहे और इसी तरह से विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह बाजी मार गए। विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले शंकर सिंह ने एलजेपी से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा था कि शंकर सिंह उपचुनाव में उतरने की तैयारी में थे, लेकिन एनडीए की ओर से उनको उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के बाद उन्होंने एलजेपी से इस्तीफा दे दिया। एलजेपी से बागी होने के बाद शंकर सिंह निर्दलीय मैदान में उतरे। दूसरी ओर चुनाव प्रचार में जेडीयू के कलाधार के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मैदान में नजर आए थे। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान की वजह से उपचुनाव में जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा है। इसमें कोई दो राह नहीं कि शंकर सिंह एलजेपी के बागी हैं, लेकिन इसके बाद भी चिराग की एलजेपी उपचुनाव में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आई थी। हालांकि चिराग ने जेडीयू उम्मीदवार के समर्थन में संयुक्त रोड शो जरूर किया था। कुछ लोग उपचुनाव की तुलना 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से कर रहे हैं। तब एलजेपी ने एनडीए में रहते हुए बिहार में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एलजेपी ने 137 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। जिन सीटों पर बीजेपी उतरी थी वहां एलजेपी ने समर्थन किया था, लेकिन जिन सीटों पर जेडीयू उतरी थी वहां चिराग की पार्टी विरोध में थी। और उस वक्त एलजेपी के विरोध का असर ये हुआ था कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड की 41 सीटें महागठबंधन के खाते में चली गई। चुनाव को लेकर कहा गया कि अगर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ अदावत नहीं किया होता तो जेडीयू को यहां नुकसान नहीं उठाना पड़ता। स्थिति ये हुई कि जेडीयू 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर चली गई। अब कुछ ऐसी स्थिति रुपौली में भी देखने को मिली है। जो सीट कभी जेडीयू के कब्जे में होती थी, वो सीट अब निर्दलीय के हिस्से में चली गई है। अब उपचुनाव के नतीजे क्या रहे, आपको बताते हैं। शंकर सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्हें 68,070 वोट मिले हैं। वहीं कलाधार मंडल जो जेडीयू के उम्मीदवार थे, उन्हें 59,824 वोट मिले हैं। वहीं बीमा भारती काफी पिछड़ी हुई नजर आई। बीमा भारती ने आरजेडी का दामन थामते हुए यहां से उपचुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें 30,619 वोट ही हासिल हुए। रुपौली के नतीजों को लेकर कहा जा रहा है कि पहले विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने नीतीश कुमार को झटका दिया था। अब बागी शंकर सिंह ने आरजेडी को चारों खाने चित्त कर दिया है। जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। पूर्णिया में शंकर सिंह की गिनती बाहुबली नेताओं में होती है। शंकर सिंह 2005 का विधानसभा चुनाव लोजपा के टिकट पर लड़ चुके हैं और जीत हासिल भी की थी। हालांकि विधानसभा के भंग होने की वजह से वो ज्यादा दिन तक विधायक नहीं रह पाए। इसके बाद 2010, 2015 और 2020 में लोजपा के टिकट पर लड़ते रहे, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। अब उपचुनाव में एलजेपी से बागी होने का उन्हें फायदा मिला है और शंकर सिंह विधायक बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।